बिहार में सरकारी फाइलों में शराबबंदी की हालत जमीनी स्तर पर क्या है, वो बिहार में हाल ही में हुई घटना से साफ हो गया है। दरअसल बिहार के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 24 मौतों की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार सिवान में जहरीली शराब के कारण 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। सारण में जिनकी मौत हुई है उन सभी ने 15 अक्टूबर को शराब पी थी। फिलहाल कुल 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सिवान में 5 और सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। और ये सब हुआ है उस राज्य में जहां की सरकार का दावा है कि राज्य में पूरी तरह से शराब बंद है। वहीं इस मामले पर अब विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेर लिया है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों के बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से अधिक अवैध शराब का काला बाजार फला और फूला है। वहीं इस पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने राज्य में शराबबंदी फेल होने पर सरकार पर कई सवाल उठाए। 25 के ऊपर जा चुका है। सरकार इसमें भी चाह रही थी, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में भी, कि फजिंग करें डेटा के साथ। ये उचित नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा वो एक एक इंसान कह रहा है। बिहार कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, 2 पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं, या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। मैं समझता हूं कि ये जो कल भी मैंने आपसे बातचीत में कहा और तेजस्वी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारा किया कि ये इंडस्ट्री है, एक सिंडिकेट, इतनी पहुंच है इनको कि वारेन ये कुछ भी कर सकते हैं। दे गेट अवे विथ एवरीथिंग। जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी सारी चीजें बेमानी है। साथ ही इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले से सिर्फ शराब की दुकानों पर शराब बिकना बंद हुई है, लेकिन अब घर घर शराब बिकने लगी है, जो लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैं घूमकर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरह के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपए की शराब 100 रुपए में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फायदा किसको हो रहा है? फायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस मामले पर जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है। ये बहुत चिंता की बात है और अभी हम मीटिंग में भी हम लोग सरकार के लोगों को बताएंगे। मेरा मानना है कि ये समय आ गया है जब हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इसके रीजंस क्या हैं। अगर कोई नए स्टेप उठाने हो तो सरकार को उठाना चाहिए।
वहीं इसके अलावा राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि मजाक बन गया शराबबंदी और मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें।